हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एमएससी केमिस्ट्री के थर्ड सेम का बैंड थ्योरी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी हमारे पास क्या होती है। बैंड थ्योरी क्या होती है, देखो, द बॉन्डिंग इन मेटल्स कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आर आल्सो कॉल्ड बैंड थ्योरी। ये हमारे पास किसके ऊपर बेसिस होती है? अगर मैं इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, बेसिस ऑन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? बैंड थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड थ्योरी कहते हैं। दिस वाज डेवलप्ड बाय हेलिक्स ब्लॉक्स इन 1928। इसको कब डेवलप्ड किया गया था बच्चे, और किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था? डेवलप्ड बाय हेलिक्स के द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था। दिस वाज डेवलप्ड बाय हेलिक्स ब्लॉक्स के द्वारा इन 1928 के द्वारा। ठीक है, we have learned that in combinations of atomic orbitals belonging to two atoms, two molecular orbitals are formed. Out of two, these one is bonding molecular orbitals while another is anti-bonding molecular orbital. ये क्या कहता है? अगर हमारे पास टू अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं, क्या कह रहा है? अगर हमारे पास दो अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो किसको फॉर्म करेंगे? टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को ही फॉर्म करेंगे। किसको फॉर्म करेंगे? वो टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को ही वो क्या है? फॉर्म करेंगे। ठीक है, और हमारे पास दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है बच्चे? वन इज दी बॉन्डिंग, वन हमारे पास क्या है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और वाहिल अगर अनदर की बात करूं, तो जो अनदर है वो मेरे पास क्या है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर मैं इसके डायग्राम्स की बात करूं, तो ये मेरे पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये क्या है मेरे पास? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और ये मेरे पास क्या है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, जब हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों। नेक्स्ट देखो, मेरे पास इसने क्या कहा है? bonding molecular orbitals while another is anti-bond, but in case of atomic orbitals belonging to three atoms are involved, then three molecular orbitals are formed. In addition to bonding and anti-bonding molecular orbitals, there is another molecular orbitals called non-bonding molecular orbitals. देखो इसके अंदर क्या कहा है? अगर थर्ड नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ मैं, अगर कहता है अगर मेरे पास क्या आ जाए? थ्री मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आ जाएं, थ्री मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आ जाएं, तो हमारे पास थ्री मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आ जाएं तो थ्री बन जाएंगे। फर्स्ट मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चे? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और एक क्या बन जाएगा? नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास बॉन्डिंग, और ये बन जाएगा मेरे पास नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और ये मेरे पास क्या है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए भी, ये जो ये वाला सेंटर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पेपर में पूछा गया था एक बार कि इस सेंटर को क्या बोलते हैं? इसको बैरी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, नॉलेज के लिए है ये। वैसे आगे देखो, the non-bonding molecular orbital lies between the bonding and anti-bonding molecular orbitals and has exactly the same energy as participating orbitals. कहता है कि जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना, वो लाइज करता है किसके अंदर? लाइज करता है हमारे पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दोनों के बीच में क्या लाइज कर रहा है? नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यही इसने कहा है। उसके बाद इसने लिथियम का एग्जाम्पल ले लिया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1 होती है, but the non-bonding molecular orbitals has no contribution toward the energy states of the molecules. Now let us extend this theory and consider the combinations of four atomic orbitals belonging to four atoms of lithium. Four molecular orbitals will emerge. कहता है two will be bonding molecular orbitals and two will be anti bonding molecular orbitals. From above this picture it is quite that. कहता है कि इस पिक्चर में दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखो हमारे पास इसके अंदर इसने क्या बताया है? ये डायग्राम दे दिया है ना। कहता है कि अगर दो लिथियम के एटम्स होंगे, अब मेरे पास देखो दो लिथियम ले लिए उसने, एक लिथियम यहाँ पे ले लिया, एक लिथियम यहाँ पे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, तो देखो दोनों के दोनों मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। ये मेरे पास था बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये मेरे पास है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बॉन्डिंग में ही फिल हो गए, एंटी बॉन्डिंग में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगर मेरे पास क्या हो जाए? तीन लिथियम हो जाए। क्या हो जाए? तीन लिथियम हो जाए। अगर मेरे पास थ्री लिथियम हो गए, क्या हो गए मेरे पास?
3 लिथियम्स हो गए, क्या हो गए 3 लिथियम। तो देखो एक बॉक्स यहाँ पे और दिस यहाँ पे, दोनों यहाँ पे फिल हो गए और एक यहाँ पे। सोचने वाली बात ये है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये पहले एंटी बॉन्डिंग में फिल क्यों नहीं हुआ। देखो इनके बीच में क्या है, जो गैप है वो ज़्यादा है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे जाने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये यहाँ पे क्यों जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग में ही फिल हो जाएगा। ठीक है, यही था इसके अंदर। अगर 4 लिथियम आ गए तो बॉन्डिंग के अंदर ही फिल हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, the different bondings and anti-bondings molecular orbitals are not at the same energy states. We have aware that in fact large numbers of metals are closely packed in space. n atomic orbitals, अब ये कहता है कि मेरे पास n क्या हो जाएंगे, atomic orbitals of atoms can take part of bond formations n molecular orbital। अगर मेरे पास n लिथियम के एटम्स आ जाएं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कुछ एनर्जी स्टेट्स ऐसे हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जा रहे हैं, हमें नहीं पता भी कौन सा बॉन्डिंग बनेगा कौन सा एंटी बॉन्डिंग, हमने क्या ले लिए, n लिथियम्स ले लिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट वे क्वांटिटीज एनर्जी बैंड इन्वॉल्विंग सच ऑफ बैंड्स विल बी आउटकम, ये हमारे पास एनर्जी बैंड बन गए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स n लिथियम्स आ गए जब। ठीक है, the molecular orbitals can no longer be treated as the discrete energy level, ये discrete energy level बन गए, but as the energy bands, each energy levels in the band can accommodate 2 electrons with the opposite spin। Now each out of the lithium has only one valence electrons, but atoms in the two valence electrons can accommodate in molecular orbitals. It is quite that lithium only half of the molecular orbitals in the 2s valence band are occupied, while the other half are the vacant or empty. So the band which hold the electrons terms as the valence band, and other band without any electrons but the responsible for the conductivity is called the conduction band। ये अब इसने एग्जांपल दे दिया कि ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये वाला हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है। इसने बता दिया भी ये हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शंस बैंड है। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू। ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स।